ये वो नोट्स है साथियों, जो मैंने जिस टाइम तैयारी की थी उस टाइम नोट्स बनाए थे। एकीकरण से संबंधित कोई भी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है और इस एक प्रश्न से बाहर नहीं जाता। ये एक एक गारंटी के साथ कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण सार स्वरूप लिख दिया गया है। तो इसी का हम अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट्स के रूप में आप बना भी लीजिएगा, ऐसा का ऐसा ही चार्ट, और इसको कम से कम 8-10 बार आपको पढ़ना है, उसके बाद हमेशा के लिए तैयार रह जाएगा। प्रथम आपका मत्स्य संघ बनता है, जो कब बनता है? 18 मार्च 1948 को बनता है। और यहाँ पर देखिए संख्या कब और क्या, यानी यहाँ पर ABCD का मतलब है अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर 4 रियासतें होती है, जबकि एक ठिकाना होता है नीमराना। तो बहुत बार प्रश्न आता है नीमराना किस संघ में बना मिला था, या फिर ये ABCD। तो याद रखना है अपने अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना 18 मार्च 1948। इस मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी रखी गई थी? अलवर। जबकि इसके राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान को बनाया गया था। और ये कहाँ के राजा थे? पहले धौलपुर के थे। और इसका प्रधानमंत्री, प्रथम संघ मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। जबकि इसके उद्घाटन करने वाले कौन थे? गाडगिल जी ने इसका उद्घाटन किया था। 18 मार्च 1948 को ही इनका उद्घाटन होता है। दूसरा चरण आता है हमारा, दूसरा चरण जिसका नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान, पूर्व राजस्थान। अब देखिए इसके अंदर कितनी संख्या हुई थी और क्या मिला था? इसका छोटा सा सूत्र है, बापू किसको झाड़ू बांटे। पूर्व राजस्थान यानी बापू किसको झाड़ू बांटे? बापू बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ किसको? किशनगढ़, शाहपुरा और कोटा। झाड़ू झालावाड़ और कोटा, उसके बाद झालावाड़ और डूंगरपुर, उसके बाद बांटे बूंदी और टोंक, एक था कुशलगढ़ ठिकाना। देखिए ये तो थी रियासतें जो कि आपके सामने आ रही है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, टोंक। और यहाँ पर आपका कुशलगढ़ ठिकाना आता है, जिसका 25 मार्च 1948, 18 के बाद 25 मार्च में उतरा ये दिनांक को हुआ। और इसकी राजधानी रखा गया पूर्वी राजस्थान की कोटा को। पूर्वी राजस्थान की राजधानी किसको रखा गया? कोटा को रखा गया। और इसके राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा वाले को, भीम सिंह के शासक। और इसका प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। और इसका उद्घाटन भी 25 मार्च 1948 को गाडगिल ने किया था। आगे पर देखते हैं तो फिर बनता है हमारा संयुक्त राजस्थान। देखिएगा संयुक्त राजस्थान है वो पूर्व राजस्थान के अंदर उदयपुर को मिलाया जाता है। और 18 अप्रैल 1948 से एक मंथ बाद, मत्स्य संघ के एक महीने बाद, जस्ट 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान हमारा बनता है। और जिसके अंदर देखिएगा जिसकी राजधानी उदयपुर को रखा जाता है और इसका राज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर वाले को बनाया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी को बनाया जाता है। और इसके उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा चरण याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने कौन से चरण का उद्घाटन किया था? तीसरे चरण का किया था। और कब किया था भाई? 18 अप्रैल 1948 को किया था। तो इनके साथ में बैठने वाले माणिक्यलाल वर्मा जी भी थे, भोपाल सिंह जी भी थे। इसके बाद आपका देखिएगा ऊपर वाले दोनों मिल चुके, ठीक है, मत्स्य संघ और पूरी राजस्थान और प्लस उदयपुर को मिलाकर के संयुक्त राजस्थान बनाया जाता है। देखिएगा याद रखना, मत्स्य संघ प्लस पूर्व राजस्थान प्लस से आपको उदयपुर के बाद मिलने से संयुक्त राजस्थान मिलता है। यहाँ पर केवल एक ही रियासत मिलती है, उदयपुर। अब चौथा चरण आता है हमारा वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान उपरोक्त तीनों चरण यानी आपके मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान और संयुक्त राजस्थान के साथ मिलाया जाता है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, 3 बड़ी रियासतों को मिलाया जाता है। 30 मार्च 1949 को यह संघ बनता है। जयपुर इसकी राजधानी रखी जाती है और राज प्रमुख मानसिंह जयपुर को बनाया जाता है और इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, जबकि इसके उद्घाटनकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। तो गाडगिल ने 2 चरणों का उद्घाटन किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय चरण का उद्घाटन किया संयुक्त राजस्थान का। और हीरालाल
शास्त्री प्रधानमंत्री होते हैं और उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल करते हैं, जो वृहत राजस्थान का, जिसके अंदर 3 बड़ी रियासतें। और अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ आती, 4 बड़ी रियासतें थी, जैसलमेर, और 4 बड़ी रियासतों के साथ एक ठिकाना मिलता है लावा। तो इसका छोटा सा हम 3 जे और बी ला, ये तो हमारी रियायतें होगी, और लावा ठिकाना हो गया। तो देखिएगा, नीमराना ठिकाना मत्स्य संघ में, जबकि कुशलगढ़ ठिकाना पूर्वी राजस्थान के अंदर, जबकि लावा ठिकाना की बात आती है चौथा चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। अब 5वां चरण हमारा संयुक्त वृहत राजस्थान होता है भाई, यानी यहाँ पर सबको मिला दिया जाता है ऊपर वालों को, और 15 मई 1949 को बनाया जाता है जयपुर जिसकी राजधानी। और यहाँ पर राज प्रमुख मान सिंह ही रहते हैं चौथे और 5वें चरण में, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहते हैं, जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 6 नंबर पर राजस्थान संघ का निर्माण होता है। तो देखिएगा, 5 तो पहले वाले ऊपर वाले थे ही थे, इनके साथ छठा मिलाया जाता है 6 सिरोही, यानी सिरोही को छठे चरण में मिलाया जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 को, और राजधानी जयपुर को रखा जाता है। राज प्रमुख मान सिंह को ही रखा जाता है। याद रखना, 3 चरणों के अंदर, चौथा, 5वां और छठा, तीनों चरणों में राज प्रमुख मान सिंह जयपुर वाले ही होते हैं, जबकि तीनों चरणों में आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री। इन 2 चरणों के उद्घाटन से संबंधित कोई सूचना नहीं। अब 7वां चरण, 7 चरणों में हमारा वर्तमान राजस्थान बनता है। वर्तमान राजस्थान तो 6 उपरोक्त है, और 7वें चरण में अंत में किसको मिलाया जा रहा है भाई? अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा। अजमेर, मेरवाड़ा, आबू और देलवाड़ा। उसके बाद में सुनेल टप्पा एमपी से लिया जाता है। सुनेल टप्पा को एमपी क्षेत्र से लेकर उसको बदले में हम क्या देते हैं? सिरोज क्षेत्र देते हैं, जो झालावाड़ का क्षेत्र होता है। सुनेल टप्पा राजस्थान में लिया जाता है, सिरोज क्षेत्र को दिया जाता है। ये 1 नवंबर 1956 को होता है। जयपुर यहाँ पर राजधानी रखी जाती है, और गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल यहीं 1 नवंबर 1956 को, और मोहनलाल सुखाड़िया जी को सीएम बनाया जाता है। आगे देखिए, चरण का नाम अगर आपको याद रखना है तो मापू सब शराब, याद रखना, मापू सब शराब, यानी मत्स्य संघ पूर्वी राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर बृहद राजस्थान, फिर आपका संयुक्त बृहद राजस्थान आ जाता है, और उसके बाद में आपका राजस्थान संघ आ जाता है। उसके बाद वर्तमान राजस्थान आ जाता है। और राज प्रमुखों का अगर आपको नाम याद रखना है तो उबी भूमि त्रिगुरु, उबी भूमि त्रिगुरु, उबी भूमि त्रिगुरु याद रखना। और प्रधानमंत्री का अगर आपको नाम याद रखना है तो शोभा सावे की मणि हीरा ही हीरा में, शोभा सावे की मणि हीरा ही हीरा में। और आपको मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, किसकी सिफारिश पर पहला जो चरण होता है मत्स्य संघ वो बना था? KM मूसी साहब ने सिफारिश की थी, उनकी सिफारिश पर यह मत्स्य संघ नामकरण हुआ था। आगे, जयपुर को राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? सत्यनारायण राव कमेटी थी। जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश करने वाली कमेटी का क्या नाम था? सत्यनारायण राव कमेटी। उसके बाद आगे देखते हैं, शंकरदेव कमेटी आती है, जिसने सिफारिश क्या की थी? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने की। तो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने की सिफारिश करने वाली कमेटी थी शंकरदेव कमेटी। अब एक ऐसा शासक था जिसने एक विशेष बात कही थी कि बांसवाड़ा का जो महारावल था चंद्रवीर सिंह, आप याद रखना, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के महारावल थे। और जिस टाइम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हस्ताक्षर करवा रहे थे विल्य पत्र पर, उस टाइम उसने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये विल्य पत्र को उन्होंने डेथ वारंट कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। अब आप राजधानियों का एक दूसरा पंच भी आप कर सकते हो, उको, चार जयपुर, ठीक है ना। पहले आप यहाँ पर अकोऊ और 4 जयपुर को भी उद्घाटन करता 2 के अंदर है, और उसके बाद में गाजऊ 2 के अंदर गाडगिल थे, उसके जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल, जय आधे का जवाहरलाल है और वह का वल्लभ भाई पटेल, और 2 के अंदर
गाडगिल साहब थे। अब ये कार्य करने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? वल्लभ भाई पटेल, वह मेनन साहब को दिया जाता है, वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब को। अब ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का जो एकीकरण होता है उसमें कुल समय कितना लगा? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। साथियों, उपयोगी जानकारी, यह है वीडियो सभी के लिए, कौन सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उपयोगी है। 2 प्रश्न आप सदैव के लिए इससे ले सकते हो कौन सी भी एग्जाम के अंदर। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बनिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और एक कृपया ये भी कर दीजिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक तो आपका बनता ही है भाई। अगली मुलाकात अगले हमारी कोई खास वीडियो के साथ। धन्यवाद।